राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार्ट यूट्यूब चैनल पर भाई दोपहरी का टाइम में फिर तो स्वागत करूं हूं। तो भाई सीईटी का रिलेटेड एक और जमा तड़कती भड़कती खबर आएगी है सीईटी अपडेट 2024। भाई भर्तियां के ऊपर भाई फिर तो रोक लगी है या नहीं लगी है, उस चीज के ऊपर चर्चा करेंगे। इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेने के लिए जो सरकार ने जो लेटर जारी करा था, इलेक्शन कमीशन के पास जो परमिशन के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने भाई अपना रिप्लाई दे दिया है आज सुबह 9 बजे कि हाँ भाई आप इन भर्तियों को कर सकते हो या नहीं कर सकते, रिजल्ट निकाल सकते या नहीं निकाल सकते। रिजल्ट निकालने की क्या अनुमति नहीं मिली है और अभी अभी जस्ट आदेश है। सारी की सारी चीजों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं भाई। जमानो समझ लो, ध्यान तो देख लो, आज तारी किस्मत बदलने वाली है। देखो भाई, उसका पहला भाई अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लगे हो, लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, रेलवे, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी की से भी, तो टेक्स्ट बुक के ऊपर भाई जो आपकी सेल लगी हुई है, आपकी आखिरी मौका सेल, आज इसकी लास्ट डेट है 29 तारीख 31 तारीख के बीच में सेल लगी थी और इसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर का जो पास प्रो है, यानी कि आप प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर होते हैं, आपको पता है प्रीवियस ईयर के पेपरों से ही एग्जाम क्लियर होते हैं, क्योंकि आप उन्हीं को रेफरेंस मान के तैयारी करोगे तभी तैयारी होगी आपकी और तभी आपको पता लगेगा आपकी तैयारी कहां पर है और आपका लेवल क्या है। ठीक है, तो मात्र आपको 439 रुपए के अंदर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिलने लग रहे हैं। पूरे साल का आपको पास मिल जाएगा। आप कितनी मॉक टेस्ट लगाई, देखो नए पुराने किसी भी एग्जाम के, ठीक है, सारे एग्जाम के आप एक ही बारी में एक ही सब्सक्रिप्शन में देख सकते हो पूरे साल के लिए। और आप अगर कैपिटल अक्षर के अंदर JTT कोड लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट और भी मिलेगा। और एक यो सिर्फ आज रात तक ऑफर, उसके बाद कल से भाई 699 रुपए रेट हो जाएगा, फिर बढ़ जाए, फिर कम को नहीं होने वाला, क्योंकि अगर फिर सीजीएल का पेपर है। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट मार के। अब देखो भाई, ये है भाई आज चेयरमैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, HSSC चेयरमैन साहब हिम्मत सिंह जी ने, ठीक है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या क्या हुआ आपको मैं एग्जैक्टली सुना देता हूं भाई, क्या कुछ मामला था, आप लोग खुद ही डिसीजन ले लेना भाई। सेकंड फिफ्थ पैरा में कहते हैं, having regard to the matter in question, the timeline given by the Honorable High Court in NCC guideline, and also in order to maintain the level playing field and to ensure that no undue advantage is accrued to anyone, the Election Commission direct the final result of the recruitment / final selection may be declared after the completion of the general election to the Legislative Assembly of Haryana 2024, as there is sufficient time available for the compliance of the direction of the Honorable Court. The result of the intermediate stage of the recruitment, however, may be declared by the HSSC. तो इस ऑर्डर में ऑनरेबल कमीशन ने हमें डायरेक्ट किया है कि आप रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते इस इलेक्शन के कोड। सुन गया भाई, आड़ा भी नुका जो नेगेटिविटी फैला दी है भाई, मैंने 2-3 दिन पहला वीडियो बनाई दी थी इससे का ऊपर भाई रिजल्ट कौन कर, मेरे ऊपर टूट की पड़े, नेगेटिविटी फैलाती, नेगेटिविटी तन सिर्फ नेगेटिव कबल आंदी, वीडियो बनाना तैयार हो जाओ, नेगेटिव। अरे भाई सच्चाई से होगा थोड़ा सीख लो, भी बताऊं हूँ नहीं, उस पॉजिटिव का चक्कर में पड़े रहोगे ना तो नुए दुखी होगे भाई। सच्चाई से होगा तो होगे तो समय रहते अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो कि आगे सिचुएशन क्या और उसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ना मैं दुश्मन दिखूं दाम ना दो, नेगेटिविटी नेगेटिविटी, ये मिलेगी पॉजिटिविटी, मिली के कौन नहीं मिली ना भाई। चीजों को आप लोग अपनाना सीखा करो यार, सत्य क्या चीज है, गलत क्या चीज है। मैं कदे किसी का फेवर कौन करता, ना मैं सीईटी क्वालिफाई का फेवर करता, ना मैं दूसरी चीज का फेवर करता भाई, मन ना कोई दिक्कत है कौन भाई। अपना काम है इंफॉर्मेशन देना भाई, यहां पर क्या चीज हुई क्या नहीं हुई, ठीक है। यहां तक कि मैं अपना ओपिनियन भी नहीं रखता भाई वीडियो के अंदर कि हाँ भाई क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि मन बेरा है सारे जने स्वार्थमान दे हो रहे भाई। इब जिसकी ज्वाइनिंग हो उसना नु दिखा हाँ बस मेरी ज्वाइनिंग हो जावे, कोई मेरा बीच में ना आवे, जिसकी नहीं होती वो सोचे सारी कैंसिल हो जावे, कोई मारा बीच में ना आवे भाई। सारे आप आपका स्वार्थमान दे हो रहे हैं, सब ना दिखा पड़ा बेनिफिट, ठीक है। इब नु दिखा हाँ भाई इसका ऊपर बना दी तो इब जिन ना इस चीज का प्रॉब्लम वो मेरी गाड़ देंगे, उस बड़ा हो जावे तो वो गाड़ देवे, तो भाई आम की जावानू तो बता दो भाई, जो चीज है यार वह बताई है, सत्य से अवगत होना तो सीखो। लेकिन ना इतने आंधे हो जाए जो चीज खुद का फेवर में वह चीज सही दिखा बाकी सारी गलत दिखा है। चीजों को स्वीकारना सीखा करो मेरे भाई। मेरे तम दुश्मन को नहीं कोई से भी, ना वो पक्षाले ना वो पक्षाले, सारे भाई हैं अपने, ठीक सर। आप पसरी में भाईचारा मेंटेन रखा करो, वो उसकी गाली देंदा फिर वो उसकी गाली देंदा फिर,
कुछ को नहीं है, सरकारें आएंगी जाएंगी, अपनी राजनीति की रोटियां सेकेंगी और तुम्हारी ऐसी तैसी करके जाएंगी और तुम आपस में ऐसी मारकाट मचाते रहना। आई चीजें समझ में, आपस में भाईचारा सारे जने अगर मिल के रहोगे ना तो आगे तक जाओगे। ठीक है, चीजें और भी अच्छी होंगी। परमिशन क्या सब कुछ मिल जाता अगर सारे मिल के रहते तो, लेकिन नहीं, एक जना अलग सिस्टम चल रहा है, दूसरा का अलग चल रहा है, तीसरा का अलग चल रहा है, कोई न्यारा संगठन बना रहा है, कोई न्यारा, सारी चीजें बटी हुई भाई पहले ही। सारे एक स्टेज पे आओ, एक साथ मिलके आवाज उठाओ भाई, सबको रोजगार चाहिए है? लेकिन ना, तो भाई अब देखो इलेक्शन कमीशन की तरफ भैया इन्होंने HSSC की तरफ से, सरकार की तरफ से लेटर इन्होंने लिखा था इलेक्शन कमीशन को कि भाई हमें चाहिए परमिशन। भाई जैसे कोर्ट का ऑर्डर भी है कि भाई 6 महीने के अंदर भर्ती करवानी है, और भी बहुत सारी सिचुएशंस हैं कि आप भाई हमें रिजल्ट निकालने की और ज्वाइनिंग करवाने की परमिशन दे दो। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भाई साफ मना कर दिया है कि बाय चांस भाई हमने परमिशन दे दी तो क्या पता सरकार भाई वोटों के जो सिस्टम उसको इन्फ्लुएंस कर दे, भाई रिजल्ट निकाल के ज्वाइनिंग दे गई, क्या पता वो वोट बैंक सरकार के पक्ष में चला जाए। और अभी तक हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको इंप्लीमेंट करने का पर्याप्त टाइम है, क्योंकि ऑर्डर आया था 31 मई को। ठीक है, 31 मई को ये लिखा था कि भाई ऑर्डर के अंदर भाई 6 महीने के अंदर भर्ती पूरी होनी चाहिए। 6 महीने पूरे होने लगे भैया 30 नवंबर को। ठीक है, तो 30 नवंबर तक का पर्याप्त समय है। 4 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 6 अक्टूबर को आचार संहिता हट जाएगी। 6 अक्टूबर के बाद भी आप ये समझो करीबन पूरा अक्टूबर बच रहा और पूरा नवंबर बच रहा, 2 महीने और हैं, आप रिजल्ट भी निकाल सकते हो, ज्वाइनिंग भी करवा सकते हो। तो आपके पास हाई कोर्ट की गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए भी प्रॉपर टाइम है। तो जरूरी कौन तामना इब्बे रिजल्ट करवाना। तो ये बात इलेक्शन कमीशन की तरफ से कही, मन्ना कौन कही, कदे फिर मेरा ऊपर टूट की पड़ो। आई चीज समझ में। तो यह चीज बताई गई है भाई आज का जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अपना ऑर्डर आया है HSSC के पास। दूसरी चीज चेयरमैन साहब ने नए CET के बारे में बताया। उन्होंने बोला कि अक्टूबर या नवंबर के अंदर हम लोग है भाई नया CET कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने सरकार से परमिशन मांगी है कि हमें नया CET कंडक्ट करने की परमिशन दी जाए, क्योंकि 2022 के अंदर आया था ग्रुप C का, उसके बाद ग्रुप C का दोबारा हुआ ही नहीं है। तो हम दोबारा से परमिशन चाहते हैं। तो अभी देखेंगे सरकार की तरफ से क्या है, इलेक्शन कमीशन से भी परमिशन लेनी पड़ेगी या कैसे होगा। ठीक है, तो ये बोला भाई अक्टूबर नवंबर के अंदर आपका नया CET की बातें चलने लग रही है। फिलहाल भाई आपको बता दूं सिचुएशन ऐसी हैं कि कुछ भी नहीं कह सकते। आपको मैं देखो 2-3 एग्जांपल देके बताता हूं कि सारी चीजें भाई अब नई गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है। अब इनकी सरकार आएगी या अगली सरकार आएगी वो तो आप ही कुछ भी नहीं डिसाइड कर सकते ना, आप ही बता सकते। आप लोगों ने पता है भाई के कुछ आना के को नहीं आना, मैं ना बताऊंगा तो यार फिर विवाद होगा। तो भाई वो चीजें तो भाई अब आगे ही डिसाइड होंगी इलेक्शन के बाद ही कि भाई क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा भर्तियों का, वो सारी चीजें सेट करना या डिसाइड करना इलेक्शन कमीशन के अगली गवर्नमेंट के हाथ में है भाई। ठीक है, अब वही डिसाइड करेंगे। अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ 2014 के अंदर जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी तो उस टाइम ऐसे हुआ था कि करीबन 40-50 हज़ार भर्तियां तो थी वैसे जो नॉर्मल थी। ठीक है, और कुछ एक और थी अलग अलग टाइप की थी भाई। तो उसके अंदर वजह से मेरे को याद एक थी JBT की भर्ती, अपने कोई रिश्तेदारी में लगा था उसके हिसाब से बता रहा हूं। एक JBT की भर्ती थी जिसके अंदर भाई करीबन शायद 9,000 पता नहीं 10,000 पोस्टों के ऊपर भर्ती थी। हुड्डा साहब जो भर्ती करके गए थे भाई उसके अंदर उन्होंने भाई उनका रिजल्ट निकाला था, मतलब उन JBTs का सिर्फ रिजल्ट निकाला था, उनकी ज्वाइनिंग नहीं करवाई। हालांकि उन्होंने भी जैसे आज के दिन में बच्चे आंदोलन करने लगे वैसे उन्होंने भी खूब आंदोलन चलाए, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दी गई। उनको ये आज थी भाई इनको ज्वाइनिंग नहीं देंगे तो सारे वोट देंगे, तो वो सिस्टम था यार, वो सारा सिस्टम गन पॉइंट पर चल रहा था ना मेरा है। ठीक है, तो भाई फिर वो सिस्टम मतलब कि फिर अगली गवर्नमेंट आ गई भाई, खट्टर साहब आ गए। खट्टर साहब ने भैया 3 साल तक उन भर्तियों को लटकाया, 3 साल तक ऐसे बोले हम इनकी वेरिफिकेशन करेंगे कि हाँ भाई सबको ये डर था कि कदे कैंसिल हो जाए। 3 साल तक उनकी वेरिफिकेशन चलती रही, सही तरीके से करी है नहीं करी, पॉलिसी सही है गलत है, सारी चीज़ों की वेरिफिकेशन चली। और उसके बाद भाई 2014 के अंदर जिनको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए 2017 में मिली। ठीक है, इसके अलावा जिन भर्तियों का रिजल्ट आया नहीं था उन सबको उड़ा दिया गया। ये चीज़ भी थी भाई, पुराने टाइम की बात बताने 2014 की बात। ठीक है, वर्तमान स्थितियों का आप ना कुछ पता कौन भाई, अब आगे की सरकार आएगी जो भी आएगी भाई वो क्या करेगी, क्या डिसीजन लेगी क्या नहीं लेगी, वो आगे की सरकार के हाथ में है भाई। जरूरी थोड़े ना भाई सरकार कैंसिल करे, चीजें सारी सही मिलेंगी तो सरकार उसको आगे प्रोसीड करेगी। सरकार को दिक्कत क्या है, सरकार कोई दिक्कत है नहीं है ना, सरकार को क्या दिक्कत है भाई। और कोर्ट के भी ऑर्डर आए हुए हैं तो भर्ती तो 6 महीने में पूरी करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, नवंबर तक। वो अब सारा सिस्टम डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर आगे क्या कुछ होगा। ठीक है भाई, तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। अच्छा सोचा करो भाई। ठीक है, चीजें जो बताते हैं यहाँ पर उसको इंप्लीमेंट कराया करो, अपने अंदर चेंज लिया करो। हाँ भाई कि अब चीजें ऐसे होने लग रही है तो उसके हिसाब से अपने आप को कैसे डाल लोगे,
ना कि मेरा ऊपर छो तारण तो वह चीज़ को नहीं हो भाई, तुम किसी और का गुस्सा मेरे ऊपर काटने लग रहे हो, सरकार का गुस्सा मेरे ऊपर ना काटो, आई चीज समझ में। तो भैया ये सूचना तारती देनी थी सारे राम राम, धन्यवाद। अपना मिल की रहा करो, भाईचारा है, सारे सारे भाई हैं यार, के दुश्मनी, सारे एक जगह रहने वाले यहाँ पे। सरकार का के 5 साल आई 5 साल चलेगी और वो भी किसी की को नहीं होती, ठीक है। आप ही ना साथ रहना सब ना, मिल की रहा करो भाई, ठीक है। लाना ले लो, खेच जाओ फटाफट, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो, CGL का एग्जाम है आगे, MTS का है, ठीक है भाई, खेच जाओ फटाफट।